नमस्कार दोस्तों। आज हम महान क्रांतिकारी वीरांगना, अंग्रेजों के नाक में दम करने वाली एक क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई के बारे में जानेंगे। रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकाहरी गांव में जमींदार जुझार सिंह के घर में हुआ था। इनका जन्म 16 अगस्त सन 1831 ईस्वी में हुआ और इनका नाम रानी अवंतीबाई रखा गया। यह एक बड़ी होनहार बालिका थी जिसे शुरुआत से ही पढ़ने का बहुत शौक था। इसके साथ साथ उसने घुड़सवारी का विशेष शौक था। यह पढ़ने में हस्तलिखित आल्हा की एवं रामचरितमानस की पाठ नित्य प्रायः किया करती थी। इसके साथ साथ यह धीरे धीरे बड़ी हुई और इनका विवाह 1849 ईस्वी में गढ़मंडला के राजा लक्ष्मण सिंह के बेटे विक्रमजीत, जिनका नाम विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके साथ इनका विवाह हुआ। समय आगे बढ़ा और सन 1950 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई। उनके पश्चात उनके पुत्र विक्रमाजीत को राजा बनाया गया। कुछ दिनों के पश्चात राजा विक्रमाजीत यानी रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम अमान सिंह एवं शेर सिंह है और वह बड़े ही होनहार थे। समय का चक्र बदलता गया। आगे 1950 ईस्वी में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद विक्रमाजीत को राजा बनाया गया। लेकिन अंग्रेजों के कुचक्र के द्वारा इन्हें यह कह करके कि ये योग्य नहीं है और इन्हें राजगद्दी से उतार दिया गया, जिसके कारण एक ज्वाला सी भड़कने लगी और कुछ समय के बाद विक्रमाजीत की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण ये दायित्व रानी अवंतीबाई पर आ जाता है और यह गद्दी पर स्वयं विराजमान होती है। इसके बाद समय का चक्र बदलता गया और यह धीरे धीरे अपने समाज और रामगढ़ के क्षेत्र पर इन्होंने सभी किसान भाइयों को एकत्रित करके एक संगठन तैयार किया। बगल से लगा हुआ एक राज्य था जिसका नाम था मंडला, और मंडला के क्षेत्र के राजा थे शंकर शाह, जिन के विरुद्ध भी अंग्रेजों द्वारा कुचक्र रचा जा रहा था। मंडला के राजा शंकर शाह के द्वारा साथ रानी अवंतीबाई मिल करके और अंग्रेजों से युद्ध करने की ठान रही थी। तभी अंग्रेजों को यह बात पता चल जाती है, जिसके कारण वह राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बना करके और तोपों से उन्हें उड़ा दिया जाता है। जिसके बाद रानी अवंतीबाई और क्षेत्र की जनता का और क्रोध बढ़ता है। इसके बाद रानी अवंतीबाई स्वयं ही युद्ध की हुंकार भरती है और रानी अवंतीबाई अपने पुत्रों को साथ लेकर के हुंकार भरी और उस समय के उस क्षेत्र के अंग्रेज सेनापति कैप्टन वाडिंगटन को हराने का प्रयास किया। जिसके बाद उन्होंने चढ़ाई करने के बाद सुहागपुर, बिछिया, नारायणगंज को तुरंत ही जीत लिया। इसके बाद मंडला पर चढ़ाई की और मंडला पर उन्होंने आक्रमण करने के बाद अंग्रेज सेनापति कैप्टन वाडिंगटन को बुरी तरह से परास्त कर दिया और अंग्रेज सेनापति कैप्टन वाडिंगटन ने
रानी से क्षमा मांगा। क्षमा मांगने पर रानी ने उसे जीवन दान दे दिया और वह गढ़मंडला से भागकर सिवनी की तरफ चला गया। आगे इसके बाद, इस घटना के बाद पूरे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर रानी की जय जयकार होने लगी। इसके साथ धीरे धीरे समय का चक्र बदलता गया और यह बात अंग्रेज सेनापति वाडिंगटन भूल नहीं पाया। जबलपुर की तरफ से और अन्य सैनिकों के इकट्ठा करने के बाद पुनः उसने चढ़ाई की और पहले सुहागपुर, फिर बिछिया, फिर नारायणगंज और इसके बाद उन्होंने गढ़मंडला पर आक्रमण कर इन सभी किलों को पुनः अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया। लेकिन महारानी रानी अवंतीबाई युद्धों से भयभीत नहीं हुई और अपने रामगढ़ के किले को बचाती रही। इसके बाद रामगढ़ के किले पर भी अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण किया गया और उस आक्रमण पर जब चारों तरह से घिर गई, तब उन्होंने अपने ही छुरी से अपने ही पेट पे छुरा भोंक लिया। इस प्रकार इस महान वीरांगना का नाम इतिहास में दर्ज हो गया।